गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ लीगल अवेयरनेस शेयर कर रहा हूँ। ये ई डिस्ट्रिक्ट ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इसमें से किसी भी केस की कोर्ट लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, मैंने कोर्ट लिस्ट पे क्लिक कर रखा है। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शादरा, फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर है, किस जज का आपको देखना है, किस तारीख की लिस्ट देखनी है। ये लिस्ट मैं देख रहा हूँ कि मेरा इस केस में कहाँ है। मेरी मदर के नाम से केस चल रहा है पैसे रिकवरी का, जिसे सिविल सूट कहते हैं। ठीक है, किसी ने हमारे मार रखे हैं, शर्मा ने। तो आप इसको देखिए, पूरा है क्या, फ्रॉड आदमी है, उसने पैसे मार रखे हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, मतलब एक केस के अंदर कितनी स्टेज होती है, आपको वकील नहीं बताएगा। आपको कोर्ट में जाके पूरे 3 साल बर्बाद करके सीखने की बजाय आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन सीख सकते हैं। एक ऐप भी आपको बहुत चीज़ बताता है। ये ऐप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी लीगल अवेयरनेस का एक चैनल सेपरेट बनाऊंगा, उसमें आपको सारी बातें बताया करूंगा मैं। ठीक है, या एक प्लेलिस्ट बना दूंगा लीगल अवेयरनेस की इसी चैनल पे ही। तो आप देखिए, इसके ये जो अंकुर जैन जज हैं, ये श्री डिस्ट्रिक्ट जज हैं। ठीक है, श्री अंकुर जैन जी सेकंड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। अब ये 10 तारीख की मैंने लिस्ट देखी जिसमें हमारा केस है। पहले मैं आपको बताऊंगा केस में कितनी स्टेजेस होती है। देखिए जरा, सबसे पहले आपका लॉयर आपको केस फाइल करता है। अगर आप गरीब है तो डीएलएसए के थ्रू जाते हैं, उसमें सरकारी वकील मिलता है, पर सरकारी वकील मोस्टली काम नहीं करते। मैं आपको साफ बिल्कुल बता रहा हूँ, 80% बिक जाते हैं। 80% काम नहीं करना चाहते। 20% में जो काम करना चाहते हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट से ही करते हैं, वैसे करते नहीं है। आप कॉल कर करके परेशान हो जाएंगे। प्राइवेट वकील का झेलना हर किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि उनकी फीस इतनी हाई है आज की डेट में। तो गरीब आदमी के लिए न्याय पाना तो बहुत ही मुश्किल है ग्राउंड रियलिटी पे। पर आपको ये पता होना चाहिए क्या होना है, तभी आप अपने लिए कोर्ट में कुछ कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक बता रहा हूँ। देखिए, सिविल सूट हमने फाइल किया है, 7 लाख की रिकवरी प्लस 2 लाख के डैमेजेस। ठीक है, केस के बारे में डिटेल ज़्यादा ना बता के, बस इतना बताता हूँ कि फ्रॉड आदमी है। और केस के लिए सबूत है कि उसने रिटर्न एग्रीमेंट एक, जो कि वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू लिखा है, उसके भी यहाँ पे केस फाइल हुआ है। और भी बहुत सारे प्रूफ थे जिनके हिसाब से लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आप कोर्ट में जब केस फाइल करेंगे तो जो कंप्लेनेंट है उसकी पेशी होती है कोर्ट में, कि वो जिंदा है या मर गया, कहीं वकील ने झूठा तो नहीं पेश कर दिया। फर्स्ट टाइम आपको फिजिकली जाना होता है, चाहे आप कोई भी हो। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ बार आप वीसी से जा सकते हैं। कोई भी वकील वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस का नहीं बताता, क्योंकि क्लाइंट उनको पैसे नहीं देते वीसी से पेश होने के। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको देखने के बाद जज, आपका जो वकील होता है, वो अपनी बात रखता है जज के आगे, हमने इसलिए केस फाइल किया है, अंडर दिस लिमिटेशन है, आपके जुरिडिक्शन में आता है इस डिस्ट्रिक्ट के, और विद इन हमने टाइम लिमिट फाइल किया है। और टाइम लिमिट लेट हो जाए तो कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल होती है। फिर वो फाइल करने के बाद आपको जज कॉल करता है, सामने वाली पार्टी को सम्मन करता है, देखता है पहले केस ठीक है नहीं है। अगर ठीक है तो सम्मन करता है कि अपने आके अपनी बात रखो या इशू को सेटल करो। जज ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसा आपने अपनी पिटिशन बनवाई हो। ठीक है, अब देखिए, जब मिसलेनियस केस में यही होता है, जब सम्मन हो गया, मेरे वाले केस में सम्मन हो चुका है, अब सामने वाली पार्टी को आके अपना जवाब फाइल करना है। तो अभी तक ये जो केस है मिसलेनियस केस में रहेगा। सबसे पहली स्टेज आती है मिसलेनियस केस। ठीक है, जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना मदर मदर का नाम का केस 3 नंबर पर सिविल सूट। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद इश्यूज वारंट होते हैं, या उसको मतलब ऑर्डर इशू होता है। जैसे अभी सम्मन इशू हो गए, अब ऑर्डर इशू होगा। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं इसको दोने मुझे इसको पैसे एक्सेट्रा, तो उसको इश्यूज होते हैं ऑर्डर, कि आप कैसे देंगे, जल्दी बताइए, और कब तक दे सकते हैं, क्या लिमिट है। ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, यू आर मतलब ऑफेंडर इन दिस सेक्शन और एक्सेट्रा। और फिर उसको जो ऑर्डर इशू होते हैं वो इसके अंडर होते हैं, मतलब कोर्ट ऑर्डर्स इशू होते हैं इसमें। फिर इसके बाद जैसे मेरा तो यहाँ ना था, पर उसमें नहीं आया ऑर्डर्स, वही सम्मन वाला भी आ जाता है यहाँ। ठीक है, दोनों में ले लेते हैं। उसके बाद प्लेंटिफ ऑब्लिक पिटिशनर एविडेंस, जो कंप्लेनेंट है वो या उसका वकील, वैसे तो कोर्ट के अंदर वकील की चलती है, पर पिटिशनर भी अपनी बात एडवोकेट सेक्शन एक्ट 32 के तहत रख सकता है, कि भाई मैं इन बिहाफ पर केस डाल रहा हूँ, इसने मुझसे पैसे लिए हैं और मेरे पे ये प्रूफ है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपने कोर्ट में क्या क्या प्रूफ लगा, कोई नहीं भी लगा रखे तो एट दिस टाइम आप प्रोड्यूस एविडेंस कर सकते हैं। तो सामने वाली पार्टी, इसमें जज क्रॉस को बोलते हैं। क्रॉस होता है, सामने वाली पार्टी आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि आपने किस तरीके से पैसे दिए, क्यों दिए। ठीक है, ये क्या था आदमी, मतलब वो आपको नलीफाइड करने की कोशिश करता है, झूठ, आपको झूठा साबित करने की कोशिश करता है। अगर आपके प्रूफ है तो आपको झूठ नहीं कर पाएगा वो आपको प्रूफ करना पड़ता है, आपको और आपके लॉयर को। फिर डिफेंडेंट, जो जो मतलब रिस्पॉन्डेंट है, जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेंट डाली है, वो एविडेंस प्रूफ करेगा, भाई मैंने ऐसा नहीं हूँ, मेरे इसने मेरे ऊपर झूठा केस किया है एक्सेट्रा, और इसमें एविडेंस देगा वो अपने पक्ष में। ठीक है, फिर आर्गूमेंट्स होंगे, दोनों वकील आपस में बहस करेंगे या दोनों पार्टी बहस करेंगी, जो भी है। अगर यहाँ मैटर नहीं सॉल्व होता तो मेडिटेशन के लिए चला जाता है, और मेडिटेशन में भी सेटल नहीं होता तो जज जो डिसीजन देता है वो होता है। ठीक है, ये रहा। आर्गूमेंट्स के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, जज एक डिसीजन दे देगा साल 2 साल 3 साल बाद, कि आज के दिन फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे।
इसके बाद इसको डिसीजन किया जाएगा। फिर जज अपना उस फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद डिसीजन दे देगा और केस सेटल हो जाता है। आप ये मान के चलिए इन केसों में लगभग 5 साल होते हैं, कम से कम 5 साल। तो कोर्ट जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको स्टेज पता लग गई, इनिशियल स्टेज केस फाइलिंग, कंप्लेनेंट का पेश होना, ठीक है। सेकंड, सम्मन्स इशू होना, सामने वाली पार्टी को जज सही समझते हैं। थर्ड स्टेज, पिटिशनर एविडेंस की आप बताइए अपने पक्ष में क्या कहना है कि आपका ये केस क्यों बनता है, आपके पास क्या प्रूफ है, सामने वाली पार्टी को आप पेश करने होते हैं इन फ्रंट ऑफ जज, और जो फाइल में है वो बताने होते हैं, उनका लॉयर आपसे पूछे। डिफेंडेंट एविडेंस, जो जिसके ऊपर केस डाला है उसका वकील आपसे पूछता है ये सब, कि ताकि वो उस केस को कैंसिल करवा सके। फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, दोनों के बीच बहस होती है, नहीं ऐसा नहीं है तो है। फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर ऑर्डर होते हैं। ये एक सिविल सूट की प्रोसेस है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो जरूरी नहीं आप 3 साल कोर्ट में, 5 साल कोर्ट में धक्के खा के ही सीखे, कुछ चीज़ें हम आपको इजीली बता सकते हैं। अगर आपको मेरी लीगल अवेयरनेस की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी मैं लीगल अवेयरनेस बहुत सारी लाऊंगा जो हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड है, पर आपकी मुझे इंस्पिरेशन चाहिए बस कि लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच।